हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रियल साइंस बाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर दिए थे, उसका सिलेबस। और हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, तो स्थिर वैद्युत की, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, वैद्युत आवेश तथा उनके क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र देखिएगा, एक वीडियो हम लोग इसमें पढ़ लिए थे। आज नेक्स्ट वीडियो है, यानी दूसरा वीडियो फिजिक्स का स्थिर वैद्युतिकी का आज हम लोग को पढ़ना है। देखिएगा क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है वस्तु को आवेशित करने की विधि। वस्तु को आवेशित करने की विधि का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि वस्तु को हम लोग किस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसमें आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। यानी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की क्या क्या विधियां हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा वस्तु को आवेशित करने की विधि। देखिएगा 3 गो विधि होता है। पहला जो हो जाएगा घर्षण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक। दूसरा डालिएगा घर्षण द्वारा, दूसरा डालिएगा आप लोग चालन द्वारा, और तीसरा जो आप लोग का हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा आप लोगों का प्रेरण द्वारा। इंग्लिश में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं, अर्थात 3 विधियां हैं। घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन, चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, और उसके बाद प्रेरण द्वारा, बाई इंडक्शन। ठीक। ये 3 गो विधि के द्वारा किसी भी वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा घर्षण द्वारा, कि घर्षण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा, किसी वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आवेश उत्पन्न करेंगे। और तीसरा हम लोग का बन जाता है प्रेरण द्वारा, किसी वस्तु को क्या होता है, किस तरह आवेशित करेंगे। ठीक। देखिएगा, पहला हम समझाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, आगे सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा घर्षण द्वारा। लिखिएगा, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं लिखिएगा, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। और जिस वस्तु से आवेश निकलता है वह वस्तु धनावेशित, और जिस वस्तु में आवेश जाती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। देखिएगा, हम क्या लिखवाए हैं कि घर्षण द्वारा किसी वस्तु में हम लोग क्या आवेश कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे,
तो क्या हो जाता है, दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि दोनों वस्तु जब आवेशित हो जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या आवेश निकलेगा उस पे धनावेशित हो जाता है, यानी धन आवेश हो जाता है, वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या वैद्युत आवेश को ग्रहण करता है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है या वह ऋणावेशित हो जाती है। तो आप लोग देख लिए कि जब दो या दो से अधिक वस्तु को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु या तीनों वस्तु आवेशित हो जाती है और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जिससे निकलता है उस पर धनावेश हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वह ऋणावेश हो जाता है। ठीक, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। देखिएगा जैसे NaCl हो गया तो हम लोग तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- हो जाता है, यानी कहने का मतलब देखिएगा ये जो Na सोडियम जो है प्लस चिन्ह यह दिखा रहा है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसीलिए यह धनावेशित हो गया है। और जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसीलिए क्लोरीन जो है ऋणावेशित हो गया है। ठीक, तो आप लोग देखें कि घर्षण द्वारा भी किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा। लिखिएगा दूसरा चालन द्वारा। दूसरा लिखिएगा चालन द्वारा। बाई कंडक्शन। देखिएगा चालन द्वारा अगर हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी आवेशित वस्तु है और आवेशित वस्तु को हम लोग अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, एक होता है आवेशित और एक होता है अनावेशित। देखिएगा एक आवेशित होता है और एक अनावेशित होता है। आवेशित का मतलब जो वस्तु आवेशित है यानी जिसपे आवेश है, और अनावेशित जिसपे का हो कोई आवेश ना हो, जिस वस्तु पर कोई आवेश ना हो उसको अनावेशित कहेंगे। तो आवेशित वस्तु को हम लोग ले जा रहे हैं अनावेशित वस्तु की ओर। तो देखते हैं कि जो आवेशित वस्तु है उससे आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाता है और यह आवेश तब तक चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक दोनों वस्तु का आवेश बराबर नहीं हो जाता है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, एक वस्तु इसमें आवेशित लेंगे और एक वस्तु अनावेशित लेंगे, दोनों वस्तु को आपस में ले जाएंगे, आप संपर्क में थोड़ा नजदीक ले जाएंगे और देखेंगे कि जो वस्तु आवेशित है उससे आवेश निकलता है और अनावेशित वस्तु में जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों वस्तु में आवेश बराबर ना हो जाए, और इसी विधि को हम लोग कह देंगे चालन द्वारा आवेशन। समझ रहे हैं ना, क्या कहेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा लिखिएगा जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाता है और यह प्रक्रिया तब तक होता रहता है
जब तक दोनों वस्तुओं का आवेश बराबर न हो जाए। देखिएगा क्या लिखवाए हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो जो आवेशित वस्तु रहता है उससे आवेश निकलेगा और आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चला जाता है, तब तक रहता है या तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तु पर आवेश बराबर न हो जाए, और इस क्रिया को कहेंगे चालन द्वारा। आप लोग देखे होंगे कि घर पे जो होता है कुछ खाना वगैरह बनता है तो तसली में, और तसली के ऊपर हम लोग क्या रख देते हैं, छनाटा रख देते हैं जिससे हम लोग चलाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो हम लोग खाना बनाते हैं वो बर्तन हीट हो गया रहता है और उस पे जो छेलनी रहता है वो हीट नहीं रहता, उस पे रख देते हैं और देखते हैं कुछ देर के बाद कि वो भी हीट हो गया है। यानी कहने का मतलब आप लोग समझिए कि तसली तो पहले से आवेशित था यानी गर्म था, लेकिन जो छनाटा था वो गर्म नहीं था यानी अनावेशित था। उस पे रखने से जो उस पे रख दिया हम लोग तो आवेशित वस्तु यानी हीट वाला जो वस्तु था अपना हीट इसको दे दिया, यानी आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन या आवेश निकलकर अनावेशित वस्तु में चला गया। इसी के चलते छनाटा भी गर्म हो जाता है। तो एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे, वही प्रक्रिया यहाँ पर है कि आवेशित वस्तु से आवेश निकलेगा और अनावेशित वस्तु में जाएगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। ठीक, तो ये हो गया चालन द्वारा किसी भी वस्तु में आवेश को हम लोग कैसे उत्पन्न करेंगे। दूसरा देखिए, तीसरा देखिएगा चालन द्वारा, चालन नहीं प्रेरण द्वारा। तीसरा हेडिंग डालिएगा प्रेरण द्वारा। देखिएगा जो तीसरा हम लोग का है प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। किसी भी वस्तु में प्रेरण के विधि द्वारा हम लोग कैसे आवेश को उत्पन्न करेंगे, आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, इसमें वो दोनों से हटकर है, यानी घर्षण के द्वारा और चालन द्वारा हम लोग देखें कि वस्तु में आवेश उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों से हटकर है प्रेरण द्वारा। इसमें क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु को बिना हम लोग टच किए उसमें आवेश को उत्पन्न कर देते हैं। जरा सोचिए आप लोग कि यह जो होगा है प्रक्रिया हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह होगा कि हम लोग किसी भी वस्तु को बिना छुए उसमें आवेश उत्पन्न कर देते हैं। आप लोग देखें कि चालन में देखें कि स्पर्श होता है, यानी आवेशित वस्तु को हम लोग अनावेशित वस्तु की ओर ले जाते हैं तब जाकर उसमें आवेश उत्पन्न होता है। आप लोग देखें कि घर्षण द्वारा वस्तु को संपर्क में लाना पड़ता है, तो चालन के विधि द्वारा जो हम लोग आवेश उत्पन्न किए उसमें भी वस्तु को हम लोग संपर्क में लाते हैं, और घर्षण द्वारा देखें तो उसमें भी वस्तु को हम लोग संपर्क द्वारा लाते हैं। लेकिन उन दोनों से हटकर ये क्या है, प्रेरण द्वारा। इसमें जो होता है बिना स्पर्श किए बिना छुए वस्तु को हम लोग कैसे आवेशित कर देंगे, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखिएगा, किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उस वस्तु में आवेश उत्पन्न करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है।
यानी किसी भी अनावेशित, देखिए वस्तु आवेशित भी नहीं है और हम लोग उसको क्या कहेंगे, बिना छुए भी उसको आवेशित कर देना है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन और बिना छुए हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आप लोग के सामने लेते हैं एक गोला, ठीक, एक गोला लेते हैं और गोला में हम लिख देते हैं प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यानी आप लोग जानते हैं कि दो आवेश जो होगा, दो समान आवेश एक पास नहीं रह सकता है, एक जगह नहीं रह सकता है, इसीलिए जो होता है असमान आवेश एक दूसरे के पास रह सकता है। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। फिर से यहाँ देखिएगा माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर देखिएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे हम लोग यहाँ पर डालते हैं कि इसको एक स्टेन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक स्टेन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। इसको एक स्टेन की सहायता से हम लोग खड़ा कर देते हैं और लिखेंगे अनावेशित गोला, अनावेशित गोला। ये आवेशित गोला नहीं है, अनावेशित गोला है। अब हम लोग देखें कि अनावेशित वस्तु लिए हैं और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, यानी धनावेशित, जो धन आवेश और ऋण आवेश पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज दोनों है, लेकिन यह अनावेशित है। हम लोग को कुछ पता नहीं है कि वस्तु आवेशित है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इस गोला को हम लोग नहीं छुएंगे, इस गोला को हम लोग छुएंगे नहीं और इसको आवेशित करेंगे। तो फिर से हम गोला यहाँ बनाते हैं, फिर से गोला यहाँ पर हम बनाते हैं। अब देखिए फिर से इसको स्टेन की सहायता से क्या कीजिए, खड़ा कर दीजिए। स्टेन की सहायता से क्या करना है, खड़ा कर देना है। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस तो टोटल है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यानी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है नहीं है। यहाँ पर एक आवेशित छड़ को ले जाते हैं, एक आवेशित छड़ को यहाँ प्लस प्लस प्लस, यानी धनावेशित वस्तु को ले जाते हैं, धनावेशित छड़ को ले जाते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कहिएगा धनावेशित छड़, धनावेशित छड़, धनावेशित छड़ ले जाते हैं। छड़ को हम लोग रख कर सकते हैं। अब हम लोग देखें कि गोला तो पहले उसमें निगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जैसे ही हम लोग धनावेशित वाला रड ले गए, धन वाला रड ले गए, तो देखें कि इसमें का माइनस टोटल निकलकर धनावेशित छड़ की ओर गमन कर दिया, धनावेशित छड़ की ओर गमन कर दिया। और जितना पॉजिटिव चार्ज था, जितना पॉजिटिव चार्ज था दूर भाग गया, जितना पॉजिटिव चार्ज धन यानी धनावेशित वस्तु था, धनावेशित था, जितना पॉजिटिव चार्ज था टोटल दूर भाग गया। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हम लोग बिना स्पर्श किए एक धनावेशित वस्तु को या छड़ को ले गए, तो ये देख रहे हैं कि इसमें भी आवेश उत्पन्न हो गया, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इधर उधर भागना शुरू कर दे रहा है। देख रहे हैं कि नहीं, यानी कहने का मतलब यह है कि आप लोग क्या बता सकते हैं कि पॉजिटिव यानी धनावेशित छड़ को ले गए तो निगेटिव चार्ज वाला ही क्यों इसके पास आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी अपने से दूर भगाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज अगर नजदीक आ जाता तो बताइए संभव है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दूर भगाएगा, यानी प्लस प्लस रहेगा तो समान क्या करेगा, समान आवेश भगाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी दूर भगाएगा। यानी आकर्षित कब होगा, तो प्लस और माइनस, माइनस प्लस होगा, यानी असमान आवेश रहेगा, तो यहाँ पर प्लस है और माइनस, यानी प्लस के पास हमेशा माइनस ही आएगा। तो देखिए इसी को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। एक एग्जाम्पल और आप लोग बना सकते हैं,
देखिएगा एक एग्जाम्पल और आप लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर धनावेशित छड़ दिया है, अगर हम ऋणावेशित छड़ को ले जाएं इसके पास तो क्या होगा, तो कहना है कि सर यहाँ पर माइनस वाला जितना आया है प्लस के पास, वो प्लस वाला टोटल माइनस के पास आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी टोटल यहाँ पर माइनस होगा तो प्लस वाला इसके पास आ जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, अब दूसरा डायग्राम आप लोग को बनाकर हम समझा देते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए सबसे अच्छा। अब देखिए, अब इसमें हम लेते हैं क्या, यहाँ पर लेते हैं माइनस, यहाँ पर क्या लेते हैं माइनस, यहाँ पर हम लोग लेते हैं माइनस। देखिएगा इसमें हम लोग क्या लेंगे माइनस, यानी ऋणावेशित छड़, ऋणावेशित छड़। अब हम लोग देखें कि इसमें क्या था, पहले पॉजिटिव निगेटिव चार्ज टोटल मिक्स था, लेकिन जैसे ही ऋणावेशित छड़ को हम लोग उसके पास ले गए तो क्या देखे कि टोटल पॉजिटिव जितना चार्ज था, जितना पॉजिटिव चार्ज था टोटल क्या हो गया, पास में आ गया, और जितना निगेटिव चार्ज था टोटल दूर भाग गया, टोटल जो निगेटिव चार्ज था टोटल दूर भाग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस को अपनी ओर खींचेगा, माइनस माइनस अपने को कभी नहीं खींचता, प्लस प्लस अपने को कहीं नहीं खींचता, यानी माइनस है तो प्लस को खींचेगा। ये जो विधि हम लोग पढ़े प्रेरण द्वारा आवेशों का उत्पन्न करना, ठीक, कि प्रेरण द्वारा हम लोग कैसे किसी वस्तु में आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको लिख लीजिए। देखिएगा अगला जो हम लोग को पढ़ना है पॉइंट कि वैद्युत आवेश का गुण, क्या पढ़ना है, वैद्युत आवेश का गुण। हेडिंग डालिएगा वैद्युत आवेश, आवेशों लिखिएगा, वैद्युत आवेशों का गुण। इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिएगा क्या पढ़ना है, वैद्युत आवेशों का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिएगा अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो आवेशों का जो गुण होता है 3 प्रकार का हम लोग यहाँ पर बांटेंगे। देखिएगा सबसे पहला हो जाएगा आवेशों की योज्यता, आवेशों का योज्यता लिख सकते हैं इसको। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कि एडिटिव ऑफ, यहां पर लिखते हैं एडिटिव ऑफ चार्ज। दूसरा लिख सकते हैं आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यानी हम लोग देखें कि वैद्युत आवेश के गुण होता है, इसके अंतर्गत
आवेशों की योज्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एडिटिव ऑफ चार्जेज। उसके बाद आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। उसके बाद आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेज। ठीक, यानी 3 गो के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला लिखिएगा आवेशों की योज्यता क्या होता है। क्या लिखना है? आवेशों का योज्यता। हेडिंग डालिएगा आवेशों का योज्यता, एडिटिव ऑफ चार्जेस। पहला हम लोग को पढ़ना है आवेशों का योज्यता, एडिटिव ऑफ चार्जेज। देखिएगा आवेशों का योज्यता क्या होता है। यदि किसी कोई भी वस्तु हो या निकाय हो, यदि कोई भी वस्तु हो या निकाय हो, उस पे n आवेश हो, उसमें क्या हो? n आवेश हो, और क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, यानी Qn तक जा सकता है। ठीक, तो आवेशों का योज्यता यह कहता है कि अगर किसी भी निकाय पर n आवेश है, बहुत सारा आवेश दिया हो, तो उस वस्तु पर अगर कुल आवेश पूछता है तो टोटल आवेश को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वही कहलाता है आवेशों का योज्यता। तो देखिएगा, लिखिएगा किसी निकाय पर n आवेश हो, n आवेश क्रमशः किसी निकाय पर n आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, -Q4, -Q5 डॉट 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 Qn तक हो, तो उस वस्तु पर या निकाय पर कुल आवेश की मात्रा, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं, Q टोटल बराबर क्या हम लोग जानते हैं कि जितना आवेश दिया होगा टोटल को हम लोग जोड़ देंगे। देखिएगा Q से लेकर Q1 से लेकर Qn तक दिया है, Q1 से लेकर Qn तक दिया है, तो Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3, यहाँ पर माइनस में है तो -Q4 -Q5 और डॉट 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 Qn है कि नहीं? डॉट डॉट क्या है? Qn है। और यही आप लोग का क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेशों का योज्यता कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी भी निकाय पर n आवेश जो है क्रमशः दिया होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn तक है, तो टोटल को हम लोग को जोड़ देना है, वही आवेशों की योज्यता कहलाता है। अगर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर एग्जाम्पल में बोले कि यदि किसी निकाय पर, लिखिएगा यदि किसी निकाय पर आवेश क्रमशः 5 कूलम, 4 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम है, तो उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश कितना होगा? देखिएगा टोटल जो आवेश दिया है हम लोग जोड़ देंगे,
यहाँ पर देखिएगा 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और -2 और -3 -5, यानी 9 में से 5 जाएगा कितना, 4 कूलम। तो क्या कहिएगा, कहिएगा कि 4 कूलम आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 कूलम आंसर हो जाएगा। यानी आवेशों की योज्यता हम लोग पा लिया। ठीक, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग बोलिए कि इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल पर फिजिक्स का जो है क्लास 12 का जो है प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गया है, और आइए आप लोग पढ़िए अच्छा से। ठीक ठीक है, 1 मिनट।